जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आज की कार्तिक मास की कथा अध्याय 12 में। भगवान श्री हरि विष्णु और श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास कहा गया है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्यकर्म भी अनंत गुना फल देता है। कथा प्रारंभ एक समय की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कार्तिक माह के महत्व के विषय में समझा रहे थे। भगवान ने कहा, हे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक दीपदान करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यह महीना केवल दान, स्नान और उपवास का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान से साक्षात्कार का महीना है। भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास के प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, तुलसी को जल देता है, दीपक जलाता है और ओम नमो नारायणाय का जप करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। एक दिव्य प्रसंग। एक समय नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अनंत ब्रह्मांडों के देवता कार्तिक मास के व्रत का फल पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि देवगण भी इस मास में आपकी उपासना करते हैं? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास में राधा रानी स्वयं मेरी आराधना करती हैं। इसीलिए यह महीना मेरे साथ साथ श्री राधा का भी प्रिय महीना है। जो भक्त इस मास में राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसके हृदय में दिव्य प्रेम प्रकट होता है। एक भक्त की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुधनवा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था पर अत्यंत भक्तिभाव से युक्त था। हर वर्ष कार्तिक मास आने पर वह छोटे से दीपक में तेल डालकर तुलसी के नीचे दीपदान करता था। उसका हृदय सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करता रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, परंतु उसी समय विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और बोले, यह भक्त कार्तिक मास में दीपदान करता था, भगवान का नाम लेता था, इसे स्पर्श भी मत करना। विष्णुदूतों ने उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। वहां भगवान विष्णु ने स्वयं उसे गले लगाकर कहा, हे सुधनवा, कार्तिक मास में किए गए छोटे से दीपदान ने तुझे मेरे धाम तक पहुंचा दिया। कार्तिक मास का उपदेश है भक्तों। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और हरिनाम संकीर्तन का असीम फल मिलता है। इस मास में क्रोध, असत्य, मद्यपान और हिंसा से दूर रहना चाहिए। प्रतिदिन गंगा स्नान और तुलसी को जल से स्नान कराकर नमो नारायणाय मंत्र का जप करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। फलश्रुति, जो व्यक्ति कार्तिक मास के 12वें दिन श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णुलोक में स्थान पाता है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त यदि इस मास में एक दीप भी जलाता है तो मैं स्वयं उसके घर पधारता हूँ। इस प्रकार समाप्त होती है कार्तिक मास कथा का 12वां अध्याय। तो यह थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56
भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पट रानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।